यूक्रेन के डोनेस्क में रूस का हुआ है बड़ा हमला। सुमी के 14 इलाकों में भीषण बमबारी। हमले में यूक्रेनी सेना के 4 ठिकाने तबाह हो गए। हमले में यूक्रेन के 67 सैनिक भी मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है हमले की जानकारी। और अब स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर इतने विनाशक हमले किए हैं कि आसपास के नाटो देशों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक यूक्रेन के कई शहर ध्वस्त कर दिए हैं। कीव, लवीव और खमेल्नित्स्की तक जबरदस्त प्रहार किए हैं। यूक्रेन पर ड्रोन, आर्टिलरी, न्यूक्लियर बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसाई गई हैं। पुतिन ने यह भीषण प्रहार अमेरिका और यूक्रेन के बीच सुरक्षा गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू किए हैं। खतरा यह भी जताया गया है कि रूस नाटो देशों पर भी हमले शुरू कर सकता है। रूसी मिसाइलें और बॉम्बर पोलैंड की सीमा के करीब मंडराते रहे हैं। देखिए, G7 सम्मेलन के एक फैसले से पुतिन का गुस्सा भड़कने के बाद यूक्रेन में कितना बड़ा विनाश हुआ है। क्रीमिया पर प्रहार और अमेरिका से यूक्रेन का करार, इन दोनों का प्रतिशोध रूस ने शुरू कर दिया है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पोलैंड के बॉर्डर तक यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर रूस ने जबरदस्त मिसाइल, ड्रोन और गाइडेड आर्टिलरी हमले किए हैं। सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर किए गए हैं। नक्शे का लाल हिस्सा रूस के कब्जे में है और यहां अलग अलग मोर्चों पर जंग जारी है। 13-14 जून को रूस ने इस क्षेत्र में विनाशक बारूदी वर्षा की है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर पहला मोर्चा रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने संभाला और फ्रंट लाइन पर FPV ड्रोन से भीषण हमले किए। रूस की FPV ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका को भी करारी चोट पहुंचाई है। रूस ने छोटे छोटे ड्रोन से बम बांधकर भीषण तबाही मचाई है। रूस ने ड्रोन से बमबारी करके यूक्रेन का एक अब्राम्स टैंक, 4 हमवी सैन्य वाहन और 1 ब्रैडली वाहन ध्वस्त कर दिया। रूसी ड्रोन बटालियन ने फ्रंटलाइन के यूक्रेनी खंदकों को निशाना बनाया और इसके साथ ही टैंक बटालियन ने भी हमले किए। खेरसोन में नीप्रो नदी के किनारे यूक्रेनी मोर्चों पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। खेरसोन में नीप्रो नदी के पास बने यूक्रेन के 6 सैन्य बेस पर रूस ने एक के बाद एक हमले किए। खेरसोन सहित चासिव यार में भी यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी हमलों से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 1235 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 24 से ज्यादा सैन्य वाहन और टैंक भी नष्ट हुए हैं।
रूस ने डोनेस्क में इस्कंदर मिसाइल से हमले करके यूक्रेनी सेना की एक कमांड पोस्ट तबाह कर दी। मिसाइल विस्फोट के बाद सैन्य कैंप तबाह हो गया और इलाके में धुएं का गुबार छा गया। रूसी एटीजीएम बटालियन ने मिसाइल हमला करके यूक्रेनी सेना के कई सैन्य वाहन ध्वस्त कर दिए। रूसी ग्राउंड और ड्रोन फोर्सेस ने ईस्टर्न यूक्रेन पर हमले किए तो रूसी वायुसेना ने पश्चिमी यूक्रेन पर प्रहार किए हैं। रूस के परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट ने पोलैंड बॉर्डर के नजदीक यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 20 से ज्यादा इलाकों पर बारूद बरसाया है। इनमें यूक्रेन के 14 बड़े शहर हैं जो इन हमलों से बुरी तरह ध्वस्त हुए हैं। राजधानी कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमले किए गए हैं। जाइटोमिर पर भी वायुसेना ने हमले किए हैं और पोलैंड बॉर्डर के करीब खमेल्निस्की पर भी मिसाइलें बरसी हैं। खार्किव, खेरसोन, चासव्यार, बुहेलडर, ज़ेपोरिजिया, बाख्मुट, डोनेट्स्क, पोल्टोवा, वोलांचिस्क और अवदीवका साथ ही रोबोटाइन जैसे शहरों पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले करके बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन पर Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर से बॉम्ब बरसाए हैं। इसके साथ ही Tu-22M न्यूक्लियर बॉम्बर से क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। सुखोई 34 फाइटर जेट से भी यूक्रेनी शहरों पर भीषण प्रहार हुए हैं। रूस की K-52 हेलीकॉप्टर बटालियन ने भी बड़ा ऑपरेशन चलाया है। बीती रात यूक्रेन पर सबसे ज्यादा किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल हमले हुए हैं। इसके साथ ही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से भी हमले हुए हैं। K-22 और K-32 क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए क्योंकि इनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता वाले डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास नहीं है। FPV ड्रोन के साथ साथ गिरानी-2 ड्रोन भी रूस ने हमले किए हैं। बीती रात रूसी वायुसेना ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमलों का ऑपरेशन चलाया और इसके लिए रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। खमेलनित्स्की, लवीव जैसे शहरों पर हमले करते हुए ये फाइटर जेट पोलैंड की वायु सीमा के करीब उड़ान भर रहे थे। रूस के इस ऑपरेशन से पोलैंड को खतरा महसूस होने लगा। पोलैंड की वायुसेना ने F-16 और MiG-29 फाइटर जेट उड़ाए। पोलैंड के रडार स्टेशन स्पेशल अलर्ट पर थे। पोलैंड के आसमान में टोही विमान पूरी रात गश्त लगाते रहे। यूक्रेन से सटे नेटो देशों में स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया। नेटो ने खतरा जताया कि रूस की मिसाइलें किसी भी नेटो देश में गिर सकती हैं। रूस की इस विध्वंसक कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ी वजह है क्रीमिया पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन के लगातार हमले और इटली के G7 सम्मेलन में बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच करार। इटली में चल रहे G7 सम्मेलन में अमेरिका और यूक्रेन के बीच सामरिक करार हुआ है। G7 सम्मेलन में बाइडेन ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी है। अगले 10 साल तक यूएस रूस से यूक्रेन की सुरक्षा करता रहेगा। हालांकि यूएस या नेटो सेना युद्ध में नहीं उतरेंगी। ज़ेलेंस्की G7 समिट में बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे हैं। वो डिप्लोमेसी के जरिए यूरोप के नेताओं से यूक्रेन के लिए हथियारों की मांग कर रहे हैं। हालांकि G7 सम्मेलन से एक दिन पहले ही पोलैंड ने यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने से इनकार कर दिया है।
पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन को वो अपने पैट्रियट सिस्टम ट्रांसफर नहीं करेगा। प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पोलैंड के लिए सिस्टम जरूरी है। G7 समिट में ज़ेलेंस्की सभी नेताओं से मिले और मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गले मिले। G7 सम्मेलन में यूक्रेन को यही एक फायदा हुआ कि बाइडेन प्रशासन ने 10 साल सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन अभी यह समझौता कांग्रेस में जाएगा और हो सकता है कि पारित ना हो। अगर बाइडेन चुनाव हारते हैं तब भी समझौता बेअसर हो सकता है। ज़ेलेंस्की को फिलहाल सुरक्षा की गारंटी तो मिली है, लेकिन समझौता होते ही क्रोधित रूस ने पूरे यूक्रेन पर अग्नि वर्षा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।